आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से, यथारूप भी पढ़ेंगे। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7 और 8 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। क्या आपने अपने जीवन में अनुभव किया है कि हमें कई बार समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है? हेल्पलेस भी कहेंगे, हेल्पलेस, कंफ्यूज्ड किस्म में कहें, कंफ्यूज रहते हैं करना क्या चाहिए। क्या हमें नहीं लगता उस समय हमें श्रेष्ठ व्यक्ति से सीखना चाहिए? क्या वो श्रेष्ठ व्यक्ति आपका मन है? वह श्रेष्ठ व्यक्ति हमारा मन नहीं होता है। मन तो अपने मनगढ़ंत तरीके से विचार करेगा। जैसे शास्त्र भी, शास्त्र का सहारा लेकर भी अपने मन से हम मोहित ही हो सकते हैं। अगर आपको याद हो, जो अर्जुन के आर्गुमेंट थे वह शास्त्र आधारित थे, श्रुतियों पर आधारित थे, और यहां पे भी आर्गुमेंट करेंगे। तो वो भ्रमित है कि धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए हमेशा हम शास्त्र स्वयं से पढ़कर भी निर्णय नहीं कर सकते। अगर आपको डाउट हो रहा है कि में क्या करना चाहिए, वो गुरु से, वैष्णव से पूछ लेना चाहिए। माइक पे बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? हर समय, स्पेशली जब व्यक्ति मोहित होता है तो वह समझ नहीं पाता से क्या करना है, तो इसलिए पूछ लेना चाहिए। हाँ। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे अच्छी, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन इस समय भगवान हमारे सामने डायरेक्ट नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं कि कृष्ण बलराम बोलने लग जाएंगे तो ऐसा करो। भगवान से अब अगर सब बोलने लग जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी भगवान इस प्रकार से भी मदद करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, और आप प्रभुपाद जी का पुस्तक उठाएंगे और आपको उससे उत्तर मिल जाता है, तो वहां से भी मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी श्रेष्ठ भक्तों से पूछ लेना चाहिए। जनरली, जैसे मैं अपने व्यक्ति के जीवन में देखूं, कभी मेरी किसी भक्त, मान लीजिए इंचार्ज है, कोई भक्त कुछ परेशानी भी कर रहा है, तो अपने सीनियर वैष्णव से पूछते हैं। नहीं तो जानते, मन का एक स्वभाव होता है राग और द्वेष। वो आज अच्छा लग रहा है, फिर वही आदमी खराब लग रहा है, जब खराब लग रहा है तब सोचेंगे नहीं इसको हटा देना चाहिए, कर देना चाहिए। ऐसा नहीं, दूसरे व्यक्ति जो उस राग द्वेष से उस व्यक्ति के प्रति ग्रसित नहीं है, उसका ओपिनियन लीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए मैं आपको उससे गुस्सा हूं, तो मैं नेगेटिव ही सोचूंगा। तो दूसरा श्रेष्ठ व्यक्ति जो दोनों से ऊपर है, वह निर्णय कर सकता है कि वाकई वो व्यक्ति गलत है, क्या वाकई सही है, ऐसा विचार कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं चाहे कोई भी निर्णय हो, वह सीनियर भक्तों से या किसी अथॉरिटी से, अथॉरिटी ऑब्वियसली मन नहीं होना चाहिए, उससे क्या कर सकते हैं, उसको विचार विमर्श करके फिर करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान के शरण में है। अब उसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। गीता भूषण टीका, हम लोग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका नहीं ले रहे, क्योंकि प्राय समान है, समान है। उनकी टीका और बलदेव विद्याभूषण टीका जी की टीका एकदम एक जैसी है। जहां कहीं अलग हमको दिखेगा तो फिर उसको इंक्लूड करेंगे, अन्यथा नहीं कर रहे। गीता भूषण टीका, यह श्लोक गुरु स्वीकार करने और गुरु की सेवा करने के सिद्धांत को प्रकाशित करता है। जैसा श्रुति से कथन है कि ये आपने देखा होगा कि ज्ञान के 5 गुण थे, हमने कल याद है क्या किया था? एक था शम और दम, दूसरा था दूसरा था उपरति यानी, उसके बाद था तितिक्षा और श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा। तो गुरु में श्रद्धा इस श्लोक से आज दिख रहे हैं। भगवान की बात पे विश्वास। एक और था ना, कौन सा रह गया था? एक गुण और था जो उपरति हो गया, तितिक्षा, श्रद्धा, यही था श्रद्धा, यही था। गिन लीजिए, 6 होने चाहिए। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, 5 ही 6 होने चाहिए। 5 गुण, 5 ही 5 थे, ठीक है, 5 गुण थे। तो श्रद्धा का जो गुण है वह आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो भगवान के पास जा रहे हैं। अब हाँ पढ़ लिया। तो
आप ही देखेंगे कि ये एक अलग प्रकार की शरणागति है। जब एक प्रश्न ये उठा सकते हैं कि जब अर्जुन यहाँ पे शरणागत हैं तो भगवान पहले शरणागत हो गए, तो भगवान को 18वें अध्याय में शरणागति का उपदेश क्यों देना पड़ा? और ये फिर गीता बोलने की जरूरत क्या है? जब अभी शरणागत हो गए तो फिर गीता बोलने की क्या जरूरत है? गीता का चरम उपदेश है शरणागत होना, तो भगवान तो शरणागत तो अभी हो गए। तो ध्यान देना चाहिए कि ये शरणागति थोड़ी अलग प्रकार की है। हाँ, ये शरणागति थोड़ी अलग प्रकार की है। जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी शरण में जाते हैं, हमें पता नहीं कि हमें करना क्या है, लेकिन उसके बाद वो बहुत सारी बातें बताते हैं और उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं तब उनकी हम शरण ठीक प्रकार से ले रहे हैं। ये दोनों में सूक्ष्म अंतर देख रहे हैं। आप डॉक्टर के पास गए कि मुझे पता नहीं है क्या करना है, तो आप शरण किस बात से ले रहे हैं? अज्ञान, हमको नहीं पता, मैं बताइए। तो ये शरण का एक भाग है, लेकिन उसके बाद सेवा करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। जैसा गुरु बता रहे हैं वैसा करना चाहिए, तब हम पूरी तरह से गुरु के शरणागत हैं, तब हम पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। तो भगवान कृष्ण को एक वैद्य से अगर उपमा दी जाए कि भगवान तो वैद्य हैं ही, हमारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो ठीक कर ही देते हैं। उनकी शरण में जाने का मतलब है, पहला शरण का स्टेप है कि मुझे नहीं पता है, मैं बीमार हूं, मुझे नहीं पता, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है शरणागति का कि व्यक्ति उनके अनुसार कार्य करे। और इस चीज को 18वें अध्याय में हमने देखा था। अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध करूंगा, गलत। उन्होंने कहा था कि मैं आपके वचन को पालन करूंगा, युद्ध करूंगा ये नहीं बोला था। ये अंतर है दोनों बातों में। अगर आप कहेंगे युद्ध छोड़ दो, तो युद्ध छोड़ दूंगा। कहने का अर्थ है कि गुरु जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो उनके अनुसार श्रद्धा से कार्य करते रहना चाहिए। आगे जाके सब बातें बड़ी इंटरेस्टिंग वे में समझाई जाएंगी, अब देख चलते रहेगा। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां पे देखिए क्या शब्द बोले गए हैं, तद विज्ञानार्थम। केवल शास्त्र ज्ञान से नहीं चलेगा, हमें एक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, तब उसकी अनुभूति होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शब्द यहां पे लिखा है देखिए, क्या तद ज्ञानार्थम लिखा है? विज्ञानार्थम। क्यों? क्योंकि उस वैष्णव को, उस गुरु को भक्ति करने से भक्ति का अनुभव भी प्राप्त है। ये दोनों में बहुत अंतर है। विज्ञान का मतलब होता है रियलाइज नॉलेज। जैसे कि नाम भगवान से अभिन्न है, हम सुन लिए, अच्छी बात है, मान लिए, लेकिन जो भक्त को यह अनुभव है उससे सुनना ये बहुत जरूरी है। और देखिए, एक किताब की बात हम नहीं भी सुनेंगे तो किताब के कान नहीं उठेगी, वो मिटेगी नहीं मिटेगी। लेकिन किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो करेक्शन भी देता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे सही। ये विचारणीय बात, और इसके लिए लोग जाना नहीं चाहते। माइक पे बोलिए, माइक थोड़ा पसाइए बस। यस, आध्यात्मिक ज्ञान की बात छोड़ दें, अगर हम भौतिक ज्ञान भी करते हैं तो हम कोई भी सब्जेक्ट के लिए हमें टीचर होता है तभी हम समझ पाते हैं। अगर मैथ में मैं कहीं फंस गया तो मैं 1000 बार दिमाग लगा दूं, वो नहीं आएगा, और टीचर 1 मिनट में ऐसे बता देता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे मैं बहुत बार लोगों को मृदंग सिखाता हूं, तो वो जैसे माने मान ट्यूटोरियल बनाए तो वो अपने हिसाब से वो सीख लेते हैं, लेकिन कहाँ वो गलत हो रहे हैं वो मैं तभी सिखा सकता हूं जब वो सामने है। और कंडीशन सोल होने के नाते, बद्ध आत्मा होने के नाते, ये हमारे लिए अज्यूम कर लेना, ये मान लेना कि मैं सही हूं, ये स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से किसी को लगता है कि आपके अंदर दोष है? अरे हाथ खड़ा कर रहे हो, लेकिन लगता नहीं है। आपको लगता है, ये हम लोग ऐसे बोल देते हैं, वाकई कोई दोष दिखा देना तो जड़ चल जाते हैं हम। अरे हम तो, हमें क्यों बोल रहा है ऐसा? वाकई अगर कोई बोल दे कि भाई प्रभु जी आप में दोष है, तो हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हाँ, ये स्वाभाविक है। इसलिए दोष बताने वाला, और जो हमारा हित कामना के संग दोष बता रहा है, ऐसा नहीं कि बस खाली दोष आपको नीचे डिप्रेस करने के लिए, आपके हित कामना के संग दोष बताने वाला गुरु हमें चाहिए होता। इसीलिए दीक्षा गुरु से भी पूरा काम नहीं चलेगा कि दीक्षा गुरु अपने घर पे रहेंगे, आप मजे से अपने घर पे रहेंगे और आप मजे करते रहेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा कि हम लोग कार्यक्रम करते हैं, एक भक्त ने जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक तो आते थे कार्यक्रम में, दीक्षा ले ली उसके बाद गायब भी हो गए। सोचा अब तो काम हो गया, अब हमें कोई जरूरत नहीं, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। महाराज जी हमसे सुन रहा था, भागवत धर्म में कहते हैं शिक्षेत बहुत सारे श्लोक बोलते हैं, ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा के बाद भी महाराज बोले बहुत सारी शिक्षा की आवश्यकता होती। हाँ, 11वें कैंटो के भागवत धर्म बताते हैं ये कैसे बर्ताव करना है, क्या करना है, क्या क्या करना है। और यहां तक कि भगवान भी डायरेक्ट नहीं रखते हैं। जैसे आप जानते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की गाइडेंस पे रखा गया। तो शिक्षा भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए लोग शास्त्र नहीं सुनना चाहते कि अपनी गलतियां दिखती हैं। सारी परेशानी ऐसी चीज की है, लेकिन अपने अपने कल्याण के लिए व्यक्ति को सुनना चाहिए, समझना चाहिए।
ठीक है, तद विज्ञानार्थम मतलब उस विज्ञान के लिए, उस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए स गुरुम एवाभिगच्छेत, उन्हें गुरु के पास जाना चाहिए। समित पाणी, समित पाणी मतलब यज्ञ की लकड़ी। अब यज्ञ की लकड़ी क्या मॉल में मिलती है? कहाँ मिलती है? जंगल में मिलती है। तो यानी कि अब इससे क्या उपलक्षित होता है कि व्यक्ति को सेवा करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है? सुनने के लिए उत्सुक, सेवा करने के लिए उत्सुक। ये बात समझ में आ रही है? गुरु की अगर हमें कृपा चाहिए तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। शुश्रूषा, शुश्रूषा मतलब सुनने के लिए उत्सुक और सेवा करने के लिए उत्सुक, तब पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। केवल सुनेंगे और मां कहेंगे, गुरुजी कहेंगे पानी लेके आओ, नहीं आपने सुनने के लिए बोला था ना, सुनना ही करना है, तो जल नहीं देंगे आपको। तो ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए। और गुरु के साथ साथ गुरु के गॉड ब्रदर्स, गुरु भाइयों वैष्णवों की भी सेवा करने की भावना होनी चाहिए। एक बहुत अच्छे वैष्णव है, गौड़िया वैष्णव, तो उससे एक बार मेरी मुलाकात हुई तो कह लगे, उनके गुरुजी बोलते थे कि जो गृहस्थ भक्त हैं, वो ब्रह्मचारी थे, लाल कपड़े में थे, जो गृहस्थ भक्त भी आ रहे हैं उनके भी पांव की मालिश करो। अब उनको बड़ा खुद ही बोले, हमको तो बड़ा अजीब सा लगता था कि गुरु महाराज की सेवा करेंगे ठीक है, लेकिन हम इनकी सेवा क्यों करेंगे? बोले कि सब भक्तों की इस प्रकार से मैं सेवा करता था, वो आश्रम के बाहर भी जाते नहीं थे, कभी गए नहीं, 30 साल आश्रम के बाहर नहीं निकले। जो वैष्णव आते थे, जो परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनकी सेवा करते थे। कह रहे उससे हमारा बहुत नाम में रुचि है और सब भक्त प्राप्त हो। तो सोचिए ये जब बात आ रही है गुरु की, तो मतलब वैष्णव शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और जिन्हों अन्य लोग, अन्य भक्तों की सेवा के प्रति सेवा भावना, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये ध्यान, जिस भक्त को जो सेवा, जो आवश्यक है वो सेवा करना, वो देने से वो सेवा होती है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जिन गुरु से हम शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, उनके प्रति सेवा भावना होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका गुण क्या है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उन्होंने शास्त्र को सुना है, ग्रहण किया और निष्ठा है। देखिए इसमें भी दो अंतर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति शास्त्र जान सकता है लेकिन उसकी निष्ठा नहीं होगी। मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि व्यक्ति हैं, नाम तो मैं याद नहीं, वो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं क्रिश्चियनिटी धर्म के, लेकिन उन्हें महाराज को व्यक्तिगत रूप से बताया कि इतने हजारों लोगों को मैं प्रचार कर रहा हूं लेकिन मुझे इन बातों पे विश्वास नहीं है। कितना अद्भुत बात है, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं ये हैं, मैं नाम भूल गया उनका, लेकिन उनका शायद जहां तो मुझे आ रहा है उनका नाम था प्रोफेसर मेबी मेबी का उनका नाम था मेबी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। महाराज लेक्चर बता रहे थे मेबी मतलब ही होता है शायद तो बड़े ही क्या कहते हैं, प्रकांड पंडित भी हो सकते हैं, इनको विश्वास नहीं है। जैसे आप लोग को याद है गोपाल चक्रवर्ती, जब हरि नाम के बारे में बात हो रही थी तो वो कुछ शास्त्र जानता भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन उस बात पे विश्वास पे नहीं। तो केवल शास्त्र जानना ही जरूरी नहीं, उसका अनुभव होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठा, उसकी भगवान में विश्वास होना चाहिए। एक और सूक्ष्म बात है, ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ मत ले लीजिएगा कि ब्रह्म में निष्ठा मतलब निराकार ब्रह्म में निष्ठा, ये हर जगह गलत लेते हैं। ब्रह्मनिष्ठा वेदों में निष्ठा, ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, भगवान में निष्ठा ये चीज है, ठीक नहीं। गुरु की, ये गुरु की योग्यता है, गुरु की योग्यता है। समित पाणी ये शिष्य की योग्यता है कि मतलब सेवा करने के लिए उद्यत है। और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मतलब यह गुरु की निष्ठा सेवा, हाँ गुरु का योग्यता है। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक हाथ में यज्ञ की लकड़ी अर्थात सेवा के दृष्टिकोण के साथ, गुरु मेरी सेवा करे इस दृष्टिकोण के साथ वो जाएं यही है क्यों श्रीनाथ प्रभु, गुरु मेरी सेवा करें या मैं गुरु की सेवा करूं? मेरी सेवा गुरु करें, हाँ ये भावना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। व्यक्ति को निश्चित रूप से उस गुरु के पास जाना चाहिए जिसे वेदों का ज्ञान है अर्थात श्रोत्रिय, और जो ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ मतलब जो ब्रह्म साक्षात्कार को पूरा प्राप्त कर चुका है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अभी बताया गया सब गाय की तरह सुन रहे हैं, कुछ कोई ऑब्जेक्शन नहीं। भगवान का साक्षात्कार होना चाहिए। भगवान प्रभु के बारे में जानने का मतलब क्या हुआ? भगवान का साक्षात्कार। तो ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म साक्षात्कारी मात्र हो, ठीक है। उसके बाद कोटेशन है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। वेद मतलब जानता है, अर्थात वह व्यक्ति
जो आचार्यवान है वह भगवान को जानता है। भगवान कौन है? श्रीनाथ प्रभु, भगवान कृष्ण। कैसे जानते हैं आप? क्योंकि आप आचार्यवान हैं, सिंपल। जिसके पास आचार है वो वेद को जानता है। ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं देना है मेरे को, लेकिन जिसके पास आचार्य है, आचार्य मतलब आचार्य की शरण में है, वह जानता है। जैसे बहुत सिंपल है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, यह है क्या नाम है, राजा का नाम क्या था? हाँ, प्रताप रुद्र को कैसे मालूम चला? सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया। बाद में उसको उनको अनुभूति भी भगवान ने दिखाया भी, लेकिन पहले चीज उनको स्वीकार करनी पड़ी आचार्य की बात। जो मैं नहीं जानता, जो जानता है उसकी बात में विश्वास कर रहा हूं। ये भी कोटेशन छांदोग्य उपनिषद से है। जिस व्यक्ति के पास गुरु होते हैं वह भगवान को जान पाता है। कार्पण्य अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जैसा हम श्रुति वाक्य में देखते हैं। और इसको प्रभुपाद जी कोट भी करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि कृपणता का आधार क्या था? शरीर चेतना की मैं शरीर हूं। तो जो ब्रह्म ज्ञान से युक्त नहीं है, अर्थात आत्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ है, वह शोक करता है। तो यहां पे इस बात बोल रहे हैं कि शोक का कारण क्या था? अर्जुन के आत्मा देहात में बुद्धि, ग्राम में बुद्धि, गांव की बुद्धि, देहात में बुद्धि। नहीं खैर, मजाक नहीं करेंगे हम, जो तो मजाक कर रहे हैं। देहात बुद्धि, देह को आत्म मानना, ऐसी बुद्धि, इस कारण से जो है वह शोक से ग्रसित थे। तो ऐसा व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस जगत से में से चला जाएगा, या मुक्त नहीं, मर जाएगा, और अपने बारे में, आत्मज्ञान के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं करेगा। एक आप समझ सकते हैं, कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति के गुण होता है, न तो वह धन अपने लिए खर्च करता है और न वह धन दूसरों के लिए खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, कंजूस व्यक्ति अपने लिए भी धन खर्च नहीं करता। तो जो व्यक्ति मानव जीवन रूपी धन को न अपने आत्म साक्षात्कार के लिए इस्तेमाल करता है और न दूसरों के लिए, तो ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है। वह केवल भोगों में जीवन बिता देता है, और यह देह आत्म बुद्धि से प्रेरित होता है। इसलिए इस श्लोक को कहा जा रहा है। श्रुति वाक्य में देखते हैं, यो, मैं इसको पूरा करता हूं फिर आप कुछ बोल सकते हैं। यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वात् अस्मान लोकात् परैति सकृपणः। बृहदारण्यक उपनिषद से है। ब्रह्म ज्ञान ना होने के कारण, इसको प्रभुपाद जी भी कोट करेंगे, फिर समझाएंगे भी इसका। हम तब प्रभुपाद जी के जब टीका पढ़ेंगे, आपने इंक्लूड कर दिया था ना प्रभुपाद के तात्पर्य को, तात्पर्य तो उसमें आप पढ़ सकते हो। ब्रह्म ज्ञान ना होने के कारण, अर्थात कार्पण्यता के कारण, मैंने परिवार के प्रति आसक्ति का दोष ग्रहण कर लिए। स्पष्ट है, देहात्म बुद्धि के कारण, जैसा कि पिछले श्लोक में बोला गया था। इस कारण से मेरा स्वभाव उपहत हो गया है। कौन सा स्वभाव? नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूं, कौन सा स्वभाव? क्षत्रिय स्वभाव, कि युद्ध करना मेरा धर्म है, वह उपहत, अपहरण हो गया, उसका खत्म हो गया, चला गया। और इसने मेरी युद्ध की इच्छा को समाप्त कर दिया है। मेरा मन मेरे कर्तव्य के संबंध में सम्मोहित हो गया है, अर्थात धर्म सम्मूढ़ चेता, जिसके कारण मुझ में संदेह है कि मेरा कर्तव्य क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना है या भिक्षाटन करते हुए भ्रमण करना। ये लाइन समझ में आई आपको? सम्यक मूढ़ चेता, मैं एक तरह से मूर्ख हो गया हूं, मेरी चेतना से समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे मेरा धर्म क्या है, क्या होगा जिससे मेरा आगे कल्याण हो। और आप देख सकते हैं कि अपने ही आर्ग्यूमेंट देकर के वो समझ नहीं पा रहे। कई आपने कभी जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि आपका मन दोनों पक्ष के आर्ग्यूमेंट करता है, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही, फिर आप कहते हैं क्या सही है, फिर हम लोग चद्दर ताल लेते हैं और सो जाते हैं। उसका कहते हैं ये सही है, सो जाना सही है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं सोच पाते थे। तो ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत डेंजरस है एक्चुअली। और आप देख सकते हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था निर्णय करने के लिए। ऐसा नहीं था कि काउंसलिंग में जाते, काउंसलर से बात करते, फोन करते, कुछ भी नहीं हुआ। इजंट इट? युद्ध का बिगुल बच चुका है, अब क्या करें? अच्छा, देखा जाए तो भगवान का भी एक ड्रामेटिक भाव है ना। एकदम युद्ध बिगुल बच चुका है, अब उनको मोह उत्पन्न हो रहा है, युद्ध में क्या करूं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई नाचने वाली लड़की है, वो मतलब पर्दा खुल गया है, अब वो शर्मा रही है कि मैं कैसे नाचूंगी। तो कहे भाई तुम नाचने वाली लड़की हो, नाचना तुम्हें काम है, अब ड्रामा का वो खुल गया है, अब क्या तुम शर्म कर रही हो?
तो उसी प्रकार से अर्जुन युद्ध क्षत्रिय है, युद्ध करने के लिए उनका स्वभाव है। अब युद्ध का बिगुल बज गया, आप कह रहे हो मैं युद्ध कैसे करूंगा? माइक पे बोलिए। आन तो करो। हम लोग ब्रह्मचारी बन गए, अभी सोच रहे हैं सेवा, सेवा क्या, कैसी भी सेवा मिलने वो हमको करना चाहिए। आश्रम में रहते तो सोचना नहीं चाहिए, उसको पीछे हटना नहीं चाहिए। अभी सोचिए, अभी क्यों बन गए तो अभी क्या सेवा करिए। ठीक। एक ध्यान रखिए कि प्रभुपाद जी बोले हैं कि आई एम इस्कॉन, तो इस्कॉन की सेवाएं भी प्रभुपाद जी की वपु सेवाएं हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किताब वितरण कर रहे हैं या इस्कॉन में कोई भी सेवा कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई एम इस्कॉन, अजीब सा लगेगा लेकिन इस्कॉन ही प्रभुपाद जी का शरीर है। बड़ा इनकंसीवेबल है लेकिन है। और इस्कॉन की जो भी हम सेवाएं करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो भगवान प्रभुपाद का सेवा है। क्योंकि मैं अब ऐसी स्थिति में हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप सुनिश्चित करके बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय का निर्माण करे। तो स्पष्ट है, वह उपदेश शेषकर होगा यदि वह अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से फल प्रदान करे, अर्थात एकांतिकम। बहुत अच्छा है, इसका अर्थ समझ रहे हैं? ऐसा अभ्यास जो फल दे के ही माने। और स्पष्ट है, ये भक्ति के अलावा और कोई तरीका नहीं है। कितना सुंदर बात वो बोल रहे हैं। यह श्रेय सुनिश्चितम ब्रूहितन में, तो सुनिश्चित की व्याख्या क्या कर रहे हैं कि निश्चित फल देने वाला हो। और निश्चित फल का एक और अर्थ है कि वह फल अक्षय होना चाहिए। ये दो अर्थ बहुत सुंदर लगा मुझे। आप समझ रहे हैं सुनिश्चित का अर्थ क्या ले रहे हैं? एक कि वह अभ्यास जो आपको फल दे ही, और दूसरा वह फल अक्षय होना चाहिए। तो ये दो शब्दों का यहां पे व्याख्या कर रहे हैं, बहुत सबसे अच्छा लगा मुझे ये शब्द। तो एकांतिकम का अर्थ वह अभ्यास जिससे निश्चित रूप से फल प्राप्त हो और स्थायी फल प्रदान करे, अर्थात जो प्राप्त होने के बाद परिवर्तित न हो, अर्थात आत्यंतिकम। तो अब मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा, सुनिश्चितम के ऊपर श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने क्या टीका करी है? हाँ समझ गए थे? अनुपम कृष्ण प्रभु को पूछते हैं। अनुपम कृष्ण प्रभु के पास माइक है, बहुत जल्दी। अनुपम कृष्ण नहीं समझ में आ रहा? ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप इस पे आगे और प्रश्न करूंगा कि भगवान ने कहाँ गीता में ऐसी बातें बताई हैं। बोलिए। सुनिश्चितम के ऊपर उन्होंने कहा है कि वो फल जो तो एक तो अस्थायी सुनिश्चित होना चाहिए कि उसका फल जो है वो अवश्य प्राप्त हो। चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गलती मत कीजिए। ऐसा अभ्यास बताइए, सिंपल ऐसी साधना बताइए कि उसका फल मिले ही। ठीक, यानी ये हो गया एकांतिक साधना। ऐसी बताइए कि फल मिले ही। अब मान लीजिए भगवान ऐसी साधना बताते कि आपको स्वर्ग मिल जाए, मिल ही जाए, तो यह एकांतिकम है। लेकिन ये आत्यांतिकम नहीं है, अर्थात स्वर्ग से गिरेंगे व्यक्ति। तो एकांतिकम तो है, कोई तरीका है कि हाँ स्वर्ग मिल ही जाएगा पक्का, लेकिन ऐसी साधना बताइए जिसका फल तो मिले और वह फल शाश्वत होना चाहिए। तो क्या हो गया? आत्यांतिकम। अब मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल गीता से बता रहा हूं। जैसे भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को प्रणाम करो। ये हो गया एकांतिकम, ये साधना होगी। और से लाभ क्या होगा? तो मेरे पास आओगे, ये आत्यांतिक लाभ हो गया। समझ में आया? भगवान के पास जाने के बाद वापस तो नहीं आना पड़ेगा। तो 2 बार बताया गीता में नहीं। और उसके बाद भगवान गीता में बताते हैं कि जो देवताओं के पास पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। ये एकांतिकम हुआ ना। आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो भगवान के पास जाओगे ही, और भगवान के पास जाएंगे मतलब आपका आत्यंतिक लाभ हो गया। फिर भगवान 6ठे अध्याय में बताते हैं ना, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। जिस व्यक्ति को ये आत्यंतिक सुख मिल गया, अद्भुत भगवत सुख प्राप्त हो गया, भक्ति का सुख प्राप्त हो गया, फिर बस डिगता नहीं है कभी, कितना भी दुख आ जाए। तो इस प्रकार से कई बार भगवान गीता में इस बात को बोले हैं। तो इस चीज को अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन तो एक कल्पना भी नहीं कर रहे हैं कि भगवत धाम जाने के लिए बोलेंगे। अगर आप विचार कीजिए, जहां आप बोल रहे हैं कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सुनिश्चित श्रेय क्या है, युद्ध करना कि भिक्षा मांगना। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? मन बना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। इसका क्या रिलेशन है?
समझ में आया? अच्छा, एक और रिलेशन इसमें है कि ठीक है, आपके भक्त बनो तो भक्त को क्या करना चाहिए? भगवान की आज्ञा पालन करना चाहिए। तो युद्ध कर रहे हो, लेकिन युद्ध किस लिए कर रहे हो? भक्ति भावना से। तब रिलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये भगवान की श्रेय प्राप्ति कराने के लिए उपदेश दिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर, ये सबसे, इसलिए मैं थोड़ा समय देकर के फोकस कर रहा हूँ। दिस इज वेरी नाइस पॉइंट विच कृष्णा इज टेलिंग दैट। श्रुतियां कहती हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरणागत होना होता है। जैसा पहले कहा गया था, तद विज्ञानार्थम स गुरु विगच्छेद समेत पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्लोक में उद्धृत किया गया था, तो मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दे सकता हूं? अब भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, शरणागत होना होता है, लेकिन मैं तो आपका मित्र हूं, मैं तो गुरु नहीं हूं। तो उस पर अर्जुन कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे शिक्षा दें। भगवान किसी भी संबंध को बहुत बढ़िया तरह से निभा सकते हैं, तो भगवान यहाँ पे अब गुरु का कार्य कर रहे हैं। कृपया प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए। हाँ, अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़िए। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। इस पे तो बहुत व्याख्या की जा सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भौतिक जगत ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चिंता हमेशा लगी रहती। आप सोचे कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे चिंता नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर समय कुछ ना कुछ चिंता रहती है, जैसे कि यहाँ अर्जुन के केस में है। यस, अच्छा, अर्जुन सोचे थे कि इस तरह से होगा कि जब बिगुल बच जाएगा उसके बाद मेरे को मोह प्राप्त हो जाएगा। तब देख सकते कब कौन व्यक्ति मोहित हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यस, पढ़िए। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। हाँ, बहुत सुंदर है। एक एक बात, गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को कन्विंस करे, समझाए शास्त्र के आधार पर कि कृष्ण की सेवा करने से वह अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा। जितने भी भक्त यहाँ पे बैठे हैं, जब भी प्रचार करें, आप भी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो पहला चीज आपको ये सोचना है कि आपको ये कन्विंस करना है कि तुम अगर हरि नाम कर रहे हो, भगवान को प्रणाम कर रहे हो, तो अपना समय नहीं बर्बाद कर रहे हो। और ये भी समझाना है कि जितना भौतिक जब में फंसे हो, केवल समय ही बर्बाद कर रहे हो। नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना? समय तो बर्बाद कर रहे हैं ना, और कभी कभी झटका भी देना पड़ता है। और एक और बात है, जब तक हम निष्ठा में स्थित नहीं हो जाते, ये अनर्थ निवृत्ति में ये उलझने आती रहती, ये भक्ति करूं कि ये करूं कि वो करूं कि ये करूं, तो इसलिए सुनते रहने से व्यक्ति फिर निष्ठा किस तरह पहुंचता है। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यस, कि हमें सामने वाले व्यक्ति में मतलब श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए, मतलब खुद में होना चाहिए, तो तभी तो हम दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑब्वियसली, हाँ, वो तो है ही अपने आप को मतलब। हाँ, लेकिन जिंदगी भर हम खुद को ही कल्टीवेट नहीं करते रह सकते। ये बहुत, देखिए एक अद्भुत बात है, जो कोई व्यक्ति प्रचार नहीं करता उससे बोलो प्रचार करो, तो आपको प्रचारित कर देगा कि उसे प्रचार क्यों नहीं करना चाहिए। तो प्रचार करने की शक्ति है ना उसमें, आप समझ रहे हैं ना? आपको प्रचारित कर दिया ना उसने, कन्विंस कर दिया ना कि वो प्रचार क्यों नहीं कर सकता। तो बस वही चीज दूसरे पे अप्लाई कीजिए। मैं एक प्रश्न फिर फेंक रहा हूं आपके सामने, थोड़ा सा साइड ट्रैक है, कि हम लोग प्रीचिंग क्यों नहीं करना चाहते? अनुपम कृष्ण को पता है, वो क्लास में था, लेकिन आप बताइए। ऑन डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? चक्कू तो नहीं मारेगा आपको? चक्कू मारा आज तक कोई प्रीचिंग कर रहे हैं किसी को? चक्कू तो नहीं मारते, भारत में कोई चक्कू तो मारते, थप्पड़ नहीं मारते। क्या क्या कारण है बताइए? वो डर लगता है पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। पूजा लाभ प्रतिष्ठा छोड़ दीजिए आप, उसको उससे कोई डरता वरता नहीं है। जब कोई पीछे मांगे, जब कोई देगा तो भागेंगे उसके पीछे। क्या कारण है? यस यस, उनको दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ये आप लोग कि मैं मुंह पे पूछना चाहता हूं कि तुम प्रीचिंग क्यों नहीं कर रहे। यस, और लेक्चर देंगे, किसी को पसंद आएगा कि नहीं, उसका सम्मान होगा कि नहीं। यस, आपको रिजेक्ट करेगा वो, आप चाहते नहीं ये रिजेक्शन स्वीकार करना, इसलिए हम नहीं करते। आप 10 लोगों को प्रीचिंग करेंगे, हो सकता है 10 लोगों में से कोई भक्त ना बने, ये स्वीकार नहीं करना चाहते। यही तो नम्रता है। आप किताब वितरण करने जाएंगे, वो झड़क देगा, है नहीं चाहिए, तो ये हम सहन नहीं करना चाहते। अगर आप सही बता रहे हैं, अगर आप 64 राउंड्स करने लग जाओ ना, बहुत आसान है। 64 राउंड्स करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एक अभ्यास की बात है। आप 16 करिए, उसके बाद 20 करने लग जाइए, फिर 32 करने लग जाइए, फिर 32 से 64 करने लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से कर लेते हैं।
लेकिन कहो कि 16 माला करो और प्रचार करो, बहुत कष्ट है, क्योंकि हजारों लोगों की मानसिकता अलग प्रकार की होती है, उन्हें कन्विंस करना, भक्ति मिलाना, ये करना, वो बहुत झमेला है। तो मैं ये 64 राउंड को कम नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि इस तपस्या को करना चाहिए, और कोई तपस्या हमारे लिए है नहीं, क्योंकि व्यक्ति उलझन में है और उसको जब गीता का उपदेश दिया जाएगा तो वह उलझन सुलझ जाएगी। ये हमारा ही कर्तव्य है। जैसे भगवान तो नहीं कह रहे हैं मैं तो भगवान हूं, अब तुम मरो जाके, क्या फर्क पड़ता है, अपना युद्ध करना करो, नहीं करना मत करो, मैं तो तुम्हारे सारथी बन गया था, तुम अब युद्ध नहीं कर रहे हो तो क्या तुम्हारा युद्ध करोगे तुम्हारे लिए? ये तो भगवान नहीं कह रहे ना। देखिए आराम से बैठ के समझा रहे थे, और आपने सुना था 18वें अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया फिर से समझाऊं? तो कभी कभी प्रीचिंग में एक बार में समझ में नहीं आता, कई बार समझाना पड़ता है, ये हेडेक लेना पड़ता है भगवान के बिहाफ पे। तो ये सोचना चाहिए, तभी आप प्रचार कर पाएंगे। पढ़िए। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जंगल में जो आग लगती है, क्योंकि आग लगाने जाता है कोई नहीं लगते। आपने सुना कई बार बांस के झुरमुट होते हैं, उसमें रगड़ होती है, उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश आ रहे हैं और सब उसका अनुभव करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हो क्यों रहा है। कौन बता सकता है कि क्लेश आ क्यों रहे हैं? आप तो हर चीज में घबरा जाते हो, लगता है बहुत ही कोई गहरा भौतिक जगत है। जैसे जंगल में है तो जंगल में आग लग रही है। नो, भौतिक जगत मात्र है इसलिए क्लेश आ रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये तो आएगा ही ना। पेन इज मैंडेटरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल। कारण बताइए। देखिए हिट करिए, इसे कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड। आसक्ति के कारण दुख होता है। भगवान करे। क्लेश अलग चीज हो गई, दुख अलग चीज हो गई, क्लेश अलग चीज हो गई। क्लेश क्यों हो रहा है? यस माइक पे बोलिए। नहीं सही बोल रहे हैं, महाराज की बात बोल रहे हैं। यस चलो हंसने की बात नहीं, महाराज सही बोल रहे हैं, महाराज की बात बोल रहे हैं। यस महाराज से सुना है। यस एकदम सही बोल रहे हैं। आसक्ति का संस्कृत में स्नेह मतलब घी भी होता है। एग्जैक्टली। जब तक दीपक में घी रहेगा तो दीपक जलता रहेगा। यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम जलते रहेंगे। लेकिन शास्त्र की नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और ये अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। क्या श्लोक आता है? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। एकदम एक लाइन में क्लियर है। दुख और क्लेश ये तो अलग चीज, दोनों अलग उसको चीज है। स्प्लिट मत कीजिए बहुत ज्यादा। नहीं क्लेश ये जो आदि भौतिक आदि दैविक ये व्यक्ति पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे चाहे जो हो जाए। नहीं क्लेश हो गया, दुख अलग हो गया। मुझे आप समझ में आ जाए, पता है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे जो परसीव कर रहे हैं, जो परसीव पता है। तो अगर अनादि बहिर्मुख जीव है तो वह देहात्म बुद्धि से ग्रसित है, उसके लिए दुख और क्लेश एक ही बात है। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वह कृष्ण से बहिर्मुख नहीं है, वो तो जीवन में जो दुख आ रहा है उसको कृष्ण की कृपा मान रहा है, तो वह दुख और क्लेश को अलग देख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं, उसके जीवन में कोई दुख नहीं। जैसे यहीं से प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं विश्वम पूर्ण सुखाए थे। हम बात कर रहे हैं उन बद्धात्माओं की, हम मुक्त आत्माओं की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बद्धात्माओं की बात कर रहे हैं जिनको दुख का अनुभव होता है। आपको दुख होता है कि नहीं होता है? प्रश्न क्या था? प्रश्न यह है कि क्लेश और दुख क्यों आ रहे हैं जीव को? एक ही कारण है। कारण यही है कि भगवान से भगवत विमुखता। ये हम नहीं बोल रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। तो ये चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माया दुख दे रही है, दिखता नहीं है। आप समझ रहे हैं घर में जैसे कि झगड़ा होते रहते हैं और शरीर में कोई कष्ट आ रहे हैं, व्यक्ति ये नहीं देख पा रहा है कि ये दे कौन रहा है। यस पुलिस वाले हमको दुख क्यों देते जब हम सरकार की आज्ञा का पालन। एग्जैक्टली। लेकिन दिक्कत क्या है कि दिक्कत यह है कि पुलिस वाले डंडा मारते हुए दिखते हैं
आदमी को समझ में आता है कि मैंने चोरी करी तो पिटाई हो रही है, यहाँ वो समझ नहीं पा रहा कि दुख आ क्यों रहा है। जैसे मैंने, और अब वो सोचता है कि मच्छर काट रहा है, ये इंसान दुख दे रहा है, लेकिन एक्चुअली माया के द्वारा दुख दिया जा रहा है, दुख निर्माण हो रहा है, क्योंकि भगवत विमुख है वो। जैसे एक लेक्चर में बोलते हैं नहीं, काम क्रोध ऐसे नुकीले जूतों बना के नहीं आओ। हाँ वही एग्जैक्टली। इवन जो ने बात बोली बड़ी गंभीर है, भाई सोच रहा है काम की तृप्ति में करने के लिए इसमें सुख भोग रहा हूं, वही दुख है। यहाँ माया लेके जा रही, वहां लेके जा रही, यहाँ लेके जा रही। जैसे आप सोचिए ना, कोई इसको बड़ा थोड़ा खतरनाक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जीप है, जीप से आप रस्सी से बांध दीजिए, अब जीप भागेगी तो कैसे क्या हालत होगी, लिथड़ जाएगा ना, खून निकलेगा उसका। ये स्थिति है। इंद्रियां बहुत परेशान करती, हाँ बहुत परेशान करती हैं। तो अभी देख रहे हैं कि जो आग लगी हुई है क्या है, हृदय में ही आग लगी हुई है, हृदय में ही जो कामाग्नि है वो लगी हुई है, परेशान है व्यक्ति। तो इसको कैसे ठीक हो सकता है, ये उपदेश गुरु दे सकते हैं। आगे पढ़िए। अतः वैदिक वाङ्मय वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। कुल गुरु के पास जाना चाहिए। कुल गुरु क्या अर्थ है? परंपरा का मतलब क्वालिफाइड। हाँ क्वालिफाइड इज ओके, बट क्वालिफिकेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। क्वालिफिकेशन परंपरागत क्यों बोल रहे हैं? जो लगातार महाराज 4 वैष्णव परंपरा में वो गुरु होना चाहिए, उसे गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तभी वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं कृष्ण भूलिया जीवन आदिर बहिर्मुक्त, तो ये परंपरा में ज्ञान प्राप्त है, वह सीधे सीधे लोगों को देना। आप कृष्ण को भूले हो इसलिए दुख प्राप्त कर, सिंपल। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। क्या वह इंटीग्रेशन की इक्वेशन सॉल्व करना जानता है? जिसका गुरु होता है, दशरथी प्रभु आपने दीक्षा ले लिया ना, आपने कैलकुलस पढ़ी है, तो आप तो जानते नहीं सब कुछ। ऐसे ही प्रभुपाद जी से पूछा गया था, यही बात प्रभु से पूछा गया, गुरु सब जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो बोले एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं? ऐसा प्रश्न किया। तो प्रभुपाद जी बोले कि मृग तृष्णा में कितना पानी है जान के क्या होगा? समझ में आया? मिराज समझते हैं ना, उसे पानी तो होता नहीं है, तो उसमें पूछा जाए भाई इसमें कितना लीटर पानी है, तो उसे जान के क्या होगा? सब जानता है, अर्थात इस जगत से बाहर निकलने का रास्ता जानता है। यस। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि जिंदगी भर अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते भी बैठिए तो होने वाले नहीं, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। मैं उसको उदाहरण देता हूं। हमने कई बार देखा है कि कभी किसी व्यक्ति पर भूत आ जाता है और भूत का एक ही काम होता है आपको बीमार करना। तो आप एक बीमारी का इलाज करेंगे, मान लो घुटने का इलाज करेंगे तो आपकी छाती में दर्द चालू हो जाएगा, और छाती का इलाज करेंगे तो सर में दर्द चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर से नहीं, प्रॉब्लम अंदर से है। ऐसे ही माया का भूत जिसको चढ़ा हुआ है, जब तक माया का भूत नहीं उतरेगा वो एक के बाद एक परेशानी से युक्त रहेगा। पढ़िए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता। बृहद आरण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। प्रपात कोट करना वो श्लोक। योवा एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा स्मान लोकात प्रायति सकृपणः। पढ़िए। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। क्या समस्याएं हैं हमारे? कहाँ से आए आप? होशियारपुर से आए हुए? नहीं, कहाँ से? जौनपुर से? हाँ, जौनपुर से आए हुए हमारे पांडे जी बताएंगे जीवन की समस्या। इसमें नहीं है इसलिए देख नहीं पाएंगे, आप बताइए जीवन की 4 समस्याएं क्या है? बोलो माइक पे। यस। प्रसादम। अरे वाह, गुड। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये मुख्य समस्या है। गुड, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा कल। ठीक है, इसको हल नहीं करते। यस, पढ़िए। और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना सुकर के ये प्रभुपाद जी का स्पेशल ट्रांसलेशन है। कृपण, ये प्रभुपाद जी का फ्लेवर है। कृपण को प्रभुपाद अच्छे से समझा देते हैं कि सुअर की तरह, कुत्ते की तरह जीवन बिताता है। हाँ, यस, प्रभुपाद जी का स्टाइल है। कुकुर सुकर की तरह की भांति संसार को
त्याग कर चला जाता है। जैसे महाराज बता रहे थे कि हाथियों को भक्ति नहीं करा सकते हैं। बहुत अच्छी बात महाराज बोले कि सुनने की शक्ति केवल इंसान के पास है, अर्थात शास्त्र सुनने की। इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि शास्त्र सुनने की शक्ति केवल इंसान के पास है, तो इंसान को कितना इसका उपयोग करना चाहिए। अच्छा, खाने पीने की वस्तुएं कहां है, यह शक्ति हर योनि के पास है। आप बैलेंस कीजिए, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए कि शास्त्र सुनने की शक्ति इंसान के पास है, मेरे पास है, आपके पास है, और खाने पीने की जिज्ञासा करने की शक्ति हर योनि के पास है, बंदर के पास, सबके पास। तो अगर हम खाने पीने की व्यवस्था के बारे में चर्चा करते रहे तो लिटरली हम बहुत बड़ी सुविधा का लाभ नहीं उठाए। बिल्कुल एग्जैक्टली सुअर की तरह हो गया, बिल्कुल। पढ़िए। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। तो आपको मैंने बताया था ना कि कोई धन है उसका उपयोग ना अपने लिए करे और ना दूसरों के लिए। तो भक्त लोग दोनों ही कार्य करते हैं, उदार होते हैं, वह स्वयं भक्ति करते हैं और दूसरों को भी भक्ति करने के उपदेश देते हैं, ताकि वह भी सीख सकें जो उनके पास धन है उसका वह भगवान में सेवा में नियोजित कर सकें। यस। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतदक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मान लोकात प्रयति स ब्राह्मणा। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा देख रहे हैं, विदित्वा का मतलब क्या हो गया, जान करके। जानता है, वो समझ रहा है कि इस जगत में दुख है और मैं कैसे इस समस्याओं का हल कर सकता हूँ, बेसिकली भक्ति करके। तो जानता है, उसके लिए इसमें भक्ति में लगता है। सही में देखिए, कितनी भी हम लोग मक्खन वाली प्रीचिंग कर लें, इसको आगे भी थोड़ी मक्खन प्रीचिंग होती है, हाँ थोड़ा आप करिए, थोड़ा नाचिए, थोड़ा ऐसा कुछ करिए, ऐसा करिए। वस्तुतः व्यक्ति को बताना चाहिए कि आप बहुत बुरी हालत में हैं। कभी भी कोई भी मर सकता है। अभी इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, उनकी क्या कमर टूट गई, बताइए, एकदम यंग उम्र में। आपसे छोटे हैं ना, आपसे छोटे हैं बहुत। इट्स नॉट अ हैप्पी प्लेस, इट्स नॉट अ नाइस प्लेस एट ऑल। अच्छा स्थान नहीं है ये जिसमें हम सोच रहे हैं कि बड़ा हम सुखी हो जाएंगे, लाइफ गुड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और जो व्यक्ति स्पेशली मान लीजिए आश्रय में आकर के छोड़ दे रहा है, ऐसा कारण क्या है, उसको अभी भी समझ में नहीं आया जगत दुख का कारण है। इनका ही बता रहे थे, जब इनका एक्सीडेंट हुआ हमारे ललित मोहन प्रभु का, तो उसके बाद से 32 माला चालू कर दी। समझ में आ रहा है कि भाई जगत में कष्ट है, हम खुश नहीं रह सकते। तो ये व्यक्ति जो है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, आदमी को याद करना चाहिए कि मेरे ऐसे जीवन में बहुत से कष्ट आए हैं और मैंने बहुत कष्ट भोगा है। भगवान जानबूझकर भक्तों को भी देते हैं ताकि उनको दिमाग ना ये, क्योंकि भक्ति मारने के बाद थोड़ा सुखी हो जाते हैं, उससे जहां ये जगत तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कष्ट हो सकता है। पढ़िएगा। लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः, इसका लाइन समझते हैं क्या मतलब है? अपने कंजूस लोग मानव जीवन में अपने धन का, समय का उपयोग भगवान के लिए ना करके इन सब चीजों में लगाते हैं और प्रेम करते हैं, अर्थात अपना सारा सेवा का जो भावना है, सारा समय देश सेवा में, परिवार सेवा में व्यर्थ कर देते। पढ़िए। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों से आसक्त रहता है। चर्म रोग का मतलब होता है एक्जिमा, स्किन डिजीज। हाँ, स्किन डिजीज का एक प्रकार होता है एक्जिमा, उसको चर्म रोग कहते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं जानबूझ करके, कोई तो आप लोग ऑब्जेक्शन करो। कौन से चर्म रोग की बात कर रहे हैं? एक्जिमा नामक चर्म रोग की बात कर रहे हैं, दाद खाद खुजली की बात कर रहे हैं। हाँ, हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है कि भाई मैं पुरुष हूं, ये पत्नी है। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं कि भाई वो लड़की जिससे शादी नहीं हुई थी आपकी, उसको तो आप मान लो 20 साल में लड़की की शादी, लड़की 20 साल की है, लड़का 24 साल का है, तो 20 साल तक तो जानते नहीं थे, कोई चिंता नहीं थी कहाँ खाएगी, कहाँ रहेगी। उसके बाद में खूब सोचने लगता है ये मेरा है, उसके जो बच्चे हैं वो सब उसमें फंस जाता है, फिर परिवार है। और आप कभी सोचिएगा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, व्यक्ति सोचता है कि इस लड़की से शादी कर रहा हूँ, उसके बाद उस लड़की से शादी नहीं कर रहा, पूरे परिवार से शादी कर ले रहा है।
क्योंकि उसके परिवार में अब जो कोई भी परेशानी होगी, कष्ट होगा, उस पर आप फंस गए, और इधर के परिवार में फंस गए, उसका जो बच्चे होंगे उनके परिवार में, लोग सोचते हैं कि बच्चों की शादी हो जाए तब ठीक हो जाएगा, नहीं, उसके बाद उनके पोतों के परिवार में सोचते हैं, कभी खत्म ही नहीं होता। वो बहुत डेंजरस है। इसीलिए बोला जाता है कि वानप्रस्थ में वो कनेक्शन ही काट दीजिए आप। ये समझ रहे हैं, पति और पत्नी बस रहे और बाकी पुराना जो परिवार से कोई कनेक्शन नहीं रहे, समाप्ति नहीं होता है। ये बड़ा डेंजरस चीज है, इसलिए सिस्टम ऐसा रखा गया है। बढ़िया। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। और शास्त्र में क्या बोला गया है, फॉलिबल सोल्जर्स, मतलब आप सीना लेके गए और गोली चला चालू किया, देखा रहे सारे लोग गिर गए, सारे सैनिक गिर गए ताश के पत्ते की तरह। ऐसा ही व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो न पत्नी कुछ कर पाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता। सबसे दुख की बात यह है कि लोग इसका बहाना करके भगवत भजन को नेग्लेक्ट करते हैं। ये बहुत नुकसान की बात है। ठीक है, पत्नी है, बच्चे हैं, ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को भगवान के भजन में कमी कर देनी चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते। यस। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यस, एकदम स्पष्ट है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है। देखिए, ये मत सोचिएगा कि आपके माता पिता, मान लो कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी मैंने ज्वाइन कर लिया है, माता जी अगर जान लेंगे तो मर जाएंगी, पिताजी जब मर जाएंगे, और ऐसे ही मरेंगे वो। आप घर में रहेंगे तो क्या नहीं मरेंगे? Isn't it? क्या मरना रोक देंगे आप? मरना तो नहीं रोक सकते। तो इसलिए अपना कर्तव्य करना चाहिए। और स्पेशली अगर भगवान की आप सेवा कर रहे हो तो आपके माता पिता की सेवा भगवान करते हैं। इस शास्त्र में भक्ति संदर्भ में लिखा है, जो कोई एक व्यक्ति भी इस प्रकार से संन्यास या इसको धर्म को स्वीकार, परिवार ही नहीं पूरे वंश का उद्धार करते थे भगवान। एक व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित किया भगवान के लिए तो पूरा वंश का उद्धार कर देते। तो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं उनका, तो ध्यान रखना चाहिए। कोई और वैसे कोई मरता नहीं है। अगर मान लो लड़का मर जाता या मर जाए तो क्या माता पिता मर जाते हैं? कोई मरता नहीं। ठीक है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। हम सब ब्रह्मचारियों को भी सोचना चाहिए इसी बात है। हम लोग संकीर्तन आंदोलन सामने है और कार्पण्य दोष से ग्रसित होकर के व्यक्ति घर चला जाए तो ये अच्छा बात नहीं है। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व सा नहीं है, शिष्यत्व ग्रहण करता है। बोलिए। शिष्यत्व ना बोल के बनेंगे शिष्यत्व। घबराओ मत। हाँ, आ गया। यस, ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें। आजकल नया सिस्टम चल गया है, ये बिल्कुल गलत है। किसी सन्यासी के पास जाएंगे या सीनियर भक्त के पास जाएंगे, पूछे महाराज जी आप कैसे हो? और जबकि पृथ्वी महाराज क्या कहते हैं, आपसे ये पूछना कि आप कैसे हो क्या मतलब है? सुख में, वो तो सुख में है, वो भगवान का भजन कर रहा है। आप ही पूछो कि मैं बहुत खराब हूं, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे कुछ उपदेश दीजिए, मैं ठीक हूं, है ना। राम चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी मिले तो नहीं बोले महाप्रभु आप कैसे हैं? ये तो नहीं बोले ना, कहीं लिखा नहीं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से ये शिष्टाचार नहीं होता है कि गुरु से पूछा ना आप कैसे हैं, क्या मतलब नहीं है पूछने का। यस। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। और वो आखिरी शिष्य नहीं होना चाहिए। मान्य गुरु मतलब जो माने हुए गुरु होते हैं। मान्य गुरु मतलब जो प्रमाणिक गुरु हैं, परंपरा में है। भगवान की परंपरा किससे शुरू हुई? अपने अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष, मान्य मतलब जिनको गुरु स्वीकार किया है। हाँ, जिसको भी आप गुरु स्वीकार कर ले वो मान्य गुरु है।
नहीं, एक बार एक व्यक्ति था, वो पार्थ गुरु के गांव में गए, तो मैंने कहा भाई तुम्हारे गुरुजी निराकार बोल रहे हैं, तो कौन से शास्त्र में लिखा है? गुरुजी ने बोला है। हमने कहा भाई शास्त्र तो बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है? नहीं, गुरुजी ने बोला है। ऐसा नहीं है, शास्त्र में होना चाहिए। यहां तक कि भगवान भी बोलते हैं ब्रह्मसूत्र पदश्चैव, आगे जाके बोलेंगे कि मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये ब्रह्मसूत्र में लिखा है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, फिर भी शास्त्र को कोट कर रहे हैं। कितना अद्भुत शास्त्र की अथॉरिटी है। एक बात आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वेद शाश्वत हैं, ये पता है आपको बात? वेद जैसे भगवान प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं, ऐसे ही वेद का ज्ञान भी प्रकट अप्रकट होता है, लेकिन वेद भगवान के ही समान शाश्वत है। इतना शक्तिशाली है वेद का ज्ञान। नहीं, शाश्वत का मतलब होता है जब कभी कभी आते हैं। ठीक है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अजन्मा कृष्ण कौन है? वो अंदर जो निराकार जो कृष्ण बोल रहे हैं गीता, वही अजन्मा कृष्ण है। और खुद बोल भी रहे हैं, देखो खुद भी बोलते हैं कृष्ण, अजो पिसन अव्ययात्मा, मैं अज हूं, खुद ही बोल रहे हैं कि मैं ही अजन्मा हूं। तो अब उसको लोग घुमा देंगे, नहीं अजन्मा कृष्ण तो कृष्ण के अंदर है, निराकार से आए। ऐसे क्या शब्द यूज किया जाए, बकवास है। यस, यहाँ पे तो ये बताया ना, जो 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 सोका स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि अंदर उनके अजन्मा बैठा हुआ है। हाँ, वो बुलवा रहा है। यस, तो यही तो बेवकूफी है ना, और क्या है। कहीं गीता में लिखे हैं कि कृष्ण बोल रहे हो कि भाई देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर जो अजन्मा है वह बोल रहा है। हाँ, ये बोले नहीं कहीं। बोले तो नहीं, मेरे ख्याल से 19वें अध्याय में होगा। वो इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, वही लोग पढ़ते हैं। बड़ा गुस्सा आता है, सब पता नहीं क्यों करते हैं। कृष्ण के अंतः तथा बाय में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यस, और सबसे बड़ा मूर्ख की मूर्खता ये है कि उस पर टीका भी लिख रहा है। तो ऐसे मूर्ख होते हैं। देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा स्वीट था आज पढ़ने के लिए। तो खैर हम लोग आज एक ही श्लोक कर पाए, अगली बार हम लोग करेंगे 8वां श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।